स्वागत है आप सभी का मार्कोस क्लैन बीजीएमआई टूर्नामेंट में। टीम्स अपनी अपनी जगह ले चुकी हैं, एक्साइटमेंट अपने चरम पर है और मैच शुरू हो चुका है। सारे प्लेयर्स अब प्लेन के अंदर से अपनी लैंडिंग लोकेशन चुन रहे हैं। हर एक स्क्वाड अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, कहाँ उतरना है, कहाँ से बेस्ट लूट मिलेगा और बैटलफील्ड में अपना कंट्रोल कैसे जमाना है। एक गलत फैसला इन्हें मुश्किल में डाल सकता है और एक सही डिसीजन उनकी जीत पक्की कर सकता है। टेंशन हाई है और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आगे होगा असली टक्कर। और दोस्तों इसी के साथ मार्कोस रियाज अपने जबरदस्त और हुनरमंद साथी द कॉन्करर दाए मार्कोस सुजॉन के साथ लैंड कर चुके हैं स्कूल अपार्टमेंट्स के पीछे वाले कंपाउंड में। ये दुओ के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट लग रही है। यहाँ पर मार्कोस क्लैन के लीडर मार्कोस रोहन अपनी पार्टनर के साथ पहुंच चुके हैं सेवर्नी पर। वहीं दूसरी तरफ मार्कोस कौशिक और मार्कोस तौफिक ने उतरना पसंद किया है क्वारी के आसपास। और इसी बीच हमारे स्क्रीन पर एक और ज़बरदस्त प्लेयर का एंट्री होती है, एरेन। हाँ दोस्तों, एरेन अपने साथी मार्कोस इरफान के साथ यजनाया के शहर में उतर चुका है, जहां दोनों फुल स्पीड से लूट सिक्योर कर रहे हैं। हर एक स्क्वाड अपना अपना एरिया क्लेम कर रही है और अब शुरू होगी असली टक्कर। और लगता है दोस्तों यहाँ पर मार्कोस सुजॉन और मार्कोस रियाज को मिल्टा के आसपास कुछ मूवमेंट दिखाई दिया है। जी हाँ, कंफर्म होता है कि वहाँ मौजूद हैं मार्कोस डॉन अपने पार्टनर के साथ। क्या यहाँ हमें मैच की पहली बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी? टेंशन अपने पीक पर है, लेकिन नहीं दोस्तों, मार्कोस रियाज ने एक सेफ डिसीजन लेते हुए इस फाइट को अवॉइड कर दिया है। ये क्लियरली एक स्मार्ट मूव है। अर्ली एलिमिनेशन रिस्क नहीं लेना चाहते, बल्कि सेफ खेलकर लेट गेम में अपना इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं। दोस्तों अब सभी टीम्स जोन के साथ रोटेट करते हुए दिख रही हैं और चलते चलते लगता है यहाँ पर मार्कोस टेसन और मार्कोस राहुल की टीम का आमना सामना हो सकता है। दोनों ही स्क्वाड्स बहुत ही मजबूत और बहुत ही क्लोज रेंज में हैं। इसी के साथ ही हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं मार्कोस बाला और उनकी टीम, जो कि मार्कोस तुषार के आसपास पोजीशन ले चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि बाला और तुषार दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी दूरी बनाकर अपनी पोजीशनिंग रखी है। क्या ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी या फिर उनकी गलती बन जाएगी? और अब दोस्तों तीनों टीम्स एकदम पास आ चुकी हैं। जिस टक्कर का इंतजार हम शुरू से कर रहे थे, लगता है वो मोमेंट अब आने ही वाला है। और लो जी, मार्कोस राहुल और आयराम्बो सामने आ गए हैं। लेकिन इसी बीच मार्कोस टेसन और मार्कोस एरेन चालाकी दिखाते हुए एक जबरदस्त रश करते हैं। राहुल और रैम्बो को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे से ओपोनेंट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर टेसन एक बेहतरीन नॉक निकालते हैं मार्कोस राहुल पर। राहुल तुरंत फिनिश भी कर दिया गया है। अब सिचुएशन आ चुकी है 1-1v2 क्लच पर। आयराम्बो के लिए क्या ये मुमकिन है? और ओ माय गॉड, आयराम्बो ने S12K से मार्कोस टेसन को नॉक कर दिया है। क्या कमबैक है ये? लेकिन तुरंत ही मार्कोस एरेन ने रैम्बो को खत्म करते हुए पूरी स्क्वाड का चैप्टर बंद कर दिया। और दोस्तों पीछे से एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। मार्कोस बाला ने टाइसन की किल सिक्योर करने की कोशिश की, थोड़ा डैमेज जरूर दिया, लेकिन किल स्टील करने में कामयाब नहीं हो पाए। और दोस्तों स्क्रीन पर फिर से वापस आते हैं हमारे स्टार प्लेयर्स रियाज और सुजन पर। ये दोनों बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने कंपाउंड को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और धमाका होने वाला है। मार्कोस इरफान ने अकेले ही गाड़ी लेकर सीधा रश कर दिया है इनके कंपाउंड पर। इरफान ग्रेनेड पिन करते हुए दिख रहा है। अगर ये नेड सही जगह लैंड हुआ तो रियाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। नेड थोड़ा मिस हो गया और अब शुरू हो गई है असली जंग। दोनों टीम्स एक दूसरे पर बारिश की तरह ग्रेनेड्स बरसा रही हैं, एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स। पूरे कॉम्पाउंड में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ऊपर के फ्लोर पर रियाज और सुजन अपना फोर्ट होल्ड करके बैठे हैं
और नीचे पैनिक रूम के अंदर मार्कोस इरफान घुसकर अपनी जगह बना चुका है। सिचुएशन अब बिल्कुल बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक चिंगारी और पूरी फाइट ब्लास्ट हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी दोस्तों, क्या यहाँ असली टक्कर होगी या फिर दोनों टीम्स शांति से सिचुएशन को निकालने की कोशिश करेंगी। सांसें रुकी हुई हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि पहला गोली कब चलेगी। अगर फाइट यहाँ भड़कती है तो पूरा कंपाउंड मैदाने जंग बन जाएगा। इसी बीच इरफान का पार्टनर एरन स्कूल की बिल्डिंग में अपनी पोजीशन लेकर बैठा है। शायद उसने रोहन की टीम को स्पॉट भी कर लिया है। सिचुएशन बहुत ही इंटेंस हो रही है। और लो जी, अब रियाज के कंपाउंड पर ब्लू जोन भी एंटर कर चुका है। इरफान ने नीचे स्मोक डिप्लॉय कर दिया है। लगता है ये एक सिग्नल है कि वो वापस निकालना चाहता है, लेकिन क्या रियाज उसे आसानी से जाने देगा? ओ नो! इरफान निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रियाज ने पीछे से अपने M416 के जबरदस्त स्प्रे के साथ उससे नॉक कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों, इरफान का चैप्टर यही समाप्त होता दिख रहा है। देखिए तो ये क्या सीन है। एक ही जगह पर चार स्क्वाड्स बैठी हुई है। सब एक दूसरे को टक रहे हैं। सब अपनी सांसें रोके हुए हैं। अगर यहाँ एक भी टीम ने फाइट शुरू की तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए। ये थर्ड पार्टी के ऊपर थर्ड पार्टी का मैदान बन सकता है। इसी के साथ छोटा सा अपडेट किल फीड से भी आ रहा है। मार्कोस एरन ने रियाज को नॉक करके फिनिश कर दिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि सुजॉन अभी भी जिंदा है और अपने मौके की तलाश में है। और लो जी दोस्तों, हम आ गए हैं सीधा इस फाइट के बीच में। अब स्क्रीन पर नजर आती है मार्कोस सुजॉन और मार्कोस सौरभ। दोनों स्क्वाड्स एक दूसरे पर बिना रुके ग्रेनेड्स बरसा रही है। लेकिन दोस्तों, टेंशन और भी बढ़ गई है। ब्लू जोन ने अपना काउंटडाउन शुरू कर दिया है और अब जोन का डैमेज भी बहुत ज्यादा है। सवाल ये है, क्या यहाँ की टीम्स इस डेडली जोन प्रेशर के बीच अपनी जान बचाकर सरवाइव कर पाएंगी या फिर जोन के साथ साथ इनका चैप्टर बंद कर देंगी? सारी नजरें अब स्क्रीन पर टिकी हुई है। मार्कोस सुजॉन पूरी कोशिश कर रहा है स्मोक की कवर में चुपके से गाड़ी लेकर जोन में घुसने की। एकदम स्टेल्थ मूव। लेकिन मार्कोस सौरभ ने तुरंत ही उस पर कुछ बुलेट्स कनेक्ट कर दिए हैं। ये सुजॉन के लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए दोस्तों, जोन का डैमेज इतना तेज है कि सौरभ खुद भी जोन से नॉक हो चुका है। सुजॉन भी जोन का शिकार होकर नॉक हो गया है। ये मोमेंट दोस्तों एकदम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड था। एक छोटी सी गलती और जोन ने दोनों प्लेयर्स का चैप्टर यहाँ खत्म कर दिया। और दोस्तों, स्क्रीन पे अब हमारी नजरें टिकती हैं मार्कोस बाबू और मार्कोस रोहन पर। लेकिन रुक जाइए, इन दोनों के बीच एक और शिकार फंसा हुआ है, मार्कोस डेविल। डेविल की हेल्थ सिर्फ 60% बची है और वो बेचारा बैंडेजेस लगाते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। रोहन ने बैंडेजेस की वो हल्की सी आवाज सुन ली है और बिना 1 सेकंड दबाए रश कर दिया है। मार्कोस डेविल सीधे रोहन की डीबीएस का शिकार बन गया। क्या बेहतरीन टाइमिंग थी ये। रोहन ने आवाज सुनते ही इंस्टेंट डिसीजन लिया और डेविल का चैप्टर यही खत्म कर दिया। और दोस्तों, स्क्रीन पर अब हमारी नजर जा रही है एरन पर। एरन के सामने सीधा गाड़ी पर दो एनिमीज दिख रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही गर्म है। क्या एरन अपनी एम और गेम सेंस से इस सिचुएशन को उल्टी कर पाएगा? देखिए तो एरन का स्प्रे एकदम चुंबक की तरह चिपक रहा है ओपोनेंट्स पर। ओह, क्या एम है। एक बंदा गाड़ी से सीधा उतर दिया गया और अब दिक्कत में आ गए हैं मार्कोस डॉन। लेकिन रुक जाइए दोस्तों, पीछे से एंट्री ले रहे हैं रोहन। और ये देखिए, रोहन ने टाइमिंग का फायदा उठाते हुए डॉन का किल चुरा लिया। क्या ही ड्रामेटिक टर्न था ये। और दोस्तों, ये है फाइनल शोडाउन। सारी फाइटों, सारी स्ट्रैटेजीज का फैसला अब होने वाला है। एरन और रोहन, लॉबी के दो सबसे बड़े शिकारी, अब सीधे आमने सामने। दोनों अपने कवर में घुसे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे पर ग्रेनेड और गोली बरसा रहे हैं। हर ब्लास्ट के साथ पूरी स्क्रीन हिल रही है। टेंशन अपने चरम पर है। कौन होगा जीत का सिकंदर? किसका नेड लगेगा पहले? कौन लेगा पहला नॉक? सांसें रुकी हुई है दोस्तों। ये है वो पल जहां से चैंपियन डिसाइड होगा। और दोस्तों देखिए, एरन अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हुए दिख रहा है। शायद ये एक नई स्ट्रैटेजी है।
एक नया सरप्राइज मिला। क्या एरन ये नया एंगल निकाल पाएगा? क्या ये पोजीशनिंग रोहन को चौंका देगी? जी है दोस्तों, एरन ने अपना एंगल ढूंढ के कुछ बुलेट कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ बाबू का बहुत बढ़िया कवर देखने मिला है यहाँ। और दोस्तों, ये है वो पल। मार्कोस रोहन आगे बढ़ते हुए हाथ में ग्रेनेड। पहला नेड थोड़ा मिस होता है, लेकिन दूसरा नेड बिल्कुल लेजर शार्प कनेक्ट करता है। बूम! और इसी के साथ रोहन अपनी टीम के लिए चिकन डिनर सिक्योर करते हुए दिख रहा है। क्या ही जबरदस्त मैच था ये। टेंशन, एक्शन, क्लच और फाइनली एक चैंपियन मोमेंट। पूरी लॉबी ने अपनी सांसें रोकी हुई थी और रोहन ने वो गोल्डन मूव करके सबको खुश कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये फाइट और कमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्कोस क्लैन के और धमाकेदार मोमेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।